आज हम बात करेंगे कि आईज में कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं क्या और उन कॉन्टैक्ट लेंसेज का आईज के लिए क्या रोल होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर त्रुषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फुड। तो आज हम बात कर रहे हैं स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, जो कि हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए ये कॉन्टैक्ट लेंसेज जीवन दान होते हैं और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ विजन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, दृष्टि की गुणवत्ता बढ़ सकती है और आप नॉर्मल लोगों की तरह सभी चीज़ें अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि स्क्लेरल या हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के मुकाबले साइज में बड़े होते हैं और जैसे कि वर्ड में समझ आता है वो हार्ड होते हैं और हार्ड होने की वजह से उनका शेप जो है वो बरकरार रहता है। आँख की शेप के अनुसार उनका शेप चेंज नहीं होता है। चूंकि ये लेंसेज बड़े होते हैं तो ये आँख की काली पुतली या कॉर्निया पे डायरेक्टली नहीं रेस्ट करते हैं। आँख के सफ़ेद वाले पार्ट पे या स्क्लेरा वाले पार्ट पे ये रेस्ट करते हैं। ये इससे एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि ये आँख की काली पुतली या कॉर्निया पे डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, तो कॉर्निया पे कोई भी प्रेशर इसकी वजह से नहीं आता है। ये सब कारणों की वजह से स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, उसमें डैमेज होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस से जो इन्फेक्शंस का भी एक रिस्क होता है, वो भी हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में बहुत कम हो जाता है, बिकॉज़ उनका मटेरियल ऐसा होता है कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स अ, उससे चिपकते नहीं हैं। तो किन-किन कंडीशंस में हम स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं? जो भी बीमारियाँ आँख के आगे वाले हिस्से की कॉर्निया या ऑक्यूलर सरफेस की प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, जैसे कि केरेटोकोनस, जिसमें आँख की शेप, कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है, कॉर्निया में वीकनेस आ जाती है और शेप चेंज होने की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट ग्लास पावर होता है और इस वजह से केरेटोकोनस के पेशेंट्स को कोई भी एक कॉन्टैक्ट लेंस एक एक चश्मे का नंबर उनको सूट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज से आँख का शेप बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला वो हार्ड होते हैं, तो वो आँख की शेप से इन्फ्लुएंस नहीं होते, उनकी एक अपनी पर्टिकुलर शेप होती है और वही शेप हमारी आँख की शेप हो जाती है जब हम उन कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहनते हैं। सो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की पहली इंडिकेशन है केरेटोकोनस या फिर ऐसे मरीज जिनमें की कॉर्निया की शेप इरेगुलर है, जैसे कि अगर उनको कॉर्निया पे कोई निशान है, कोई स्कार है, जिसकी वजह से उनका चश्मे का नंबर बहुत वेरिएबल आ रहा है। अ, अगर उनको कोई कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है, कॉर्निया चेंज हो चुका है और कई बार कॉर्निया चेंज होने के बाद भी कॉर्निया की शेप थोड़ी इरेगुलर होती है, तो ऐसे केसेस में भी हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेशन होती है वो है आरके, जैसे जो पेशेंट्स की आरके सर्जरी हुई हुई है, कुछ सालों बाद कई बार उनको चश्मे का नंबर आता है जो कि हर बार फ्लक्चुएट भी होता है और चेंज भी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उनकी बिना किसी सर्जरी के विज़न को इम्प्रूव करने के। सो कॉर्निया की शेप की कोई भी प्रॉब्लम्स, केरेटोकोनस, पेल्विसिड मार्जिनल डिजनरेशन हो गया या फिर कोई कॉर्निया में स्कार हो गया, निशान हो गया, अ, या फिर आरके सर्जरी के बाद या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद, ये सारी इंडिकेशंस में हम स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करने के लिए है, वो है आँखों की ड्राइनेस। सो काफ़ी सारे पेशेंट्स जिनको एक्वस डेफिशिएंसी ड्राई आई होती है या फिर उनको आँख में आँसू कम बनते हैं, अ, उन केसेस में ये कॉन्टैक्ट लेंसेज एक जीवनदान है। बिकॉज़ इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहनते वक़्त हम कॉन्टैक्ट लेंसेज में कुछ सलाइन फिल करके फिर पहनते हैं। तो इससे हमारी आँख हमेशा गीली रहती है, आँख में नमी बनी रहती है। तो ये ड्राइनेस को भी बेटर करता है, ड्राइनेस को वर्स होने से भी रोकता है और आँख के आगे एक बैरियर बनाता है जिससे हमको आँख में कोई चोट नहीं लगे।
तो जो भी इंडिकेशंस होती हैं जैसे कि जिनमें आँसू कम बनते हैं, जैसे कि शॉग्रेन सिंड्रोम या फिर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जिनको रिएक्शन होने के बाद आँख की ग्रंथियाँ आँसू बनाने वाली डैमेज हो जाती है और उनको बहुत सीवियर ड्राइनेस होती है। या फिर अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, थायरॉइड आई डिजीज। सो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, तो इन सभी डिजीजेस में जिनमें कि आँख में आँसू कम बनने की वजह से ड्राइनेस होती है, उन सभी डिजीजेस के लिए स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज एक जीवनदान है और इससे उनकी बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की एक और भी बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जब आप वो कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँख में लगाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि आपने आँख में कुछ पहना हुआ है। तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हो जाता है। और एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि विदाउट सर्जरी हम एक चीज़ ऐसी अवेलेबल है कि जो हम पहन सकते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ विजन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज दिखते कैसे हैं, इनको पहना कैसे जाता है एंड क्या-क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं इनको पहनने के बाद और उतारने के बाद। ये एक स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस का किट है। बहुत सारे 2-3 कंपनीज़ हैं इंडिया में जो कि स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाती हैं। उसमें से एक ये कंपनी है जिसके कॉन्टैक्ट लेंसेज हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट साइज़ेज़ आते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के और एक ट्रायल सेट होता है हमारे पास, जिसमें कि डिफरेंट साइज़ेज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। आपकी आँख की शेप के अनुसार हम कॉन्टैक्ट लेंस डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सा कॉन्टैक्ट लेंस सूट होगा। जब भी आप स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज लेते हैं तो सबसे पहले हम ट्रायल करते हैं। हमेशा पेशेंट को पहन के बताते हैं कि आपको ऐसा दिखेगा, ये सील होगा एंड 2-3 ट्रायल्स के बाद जब पेशेंट्स कंफर्म करते हैं इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को, देन ओनली वी ऑर्डर द कॉन्टैक्ट लेंस। सो ट्रायल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डू इट मल्टीपल टाइम्स। और आप 2-3 घंटे उसको पहन के पहले कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि यू वांट टू गो फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज और नॉट। सो ये एक रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंस होता है, जो कि इस प्रकार से होता है एंड जैसे आप देख रहे हैं इस कॉन्टैक्ट लेंस में एक सिंपल डॉट भी होता है। डॉट्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए रहते हैं। जब भी हमको कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना होता है, पहले हम एक इसका स्पेशल क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है, उससे हम कॉन्टैक्ट लेंस को क्लीन करते हैं और उसके बाद एक प्लंजर होता है, जिससे हम कॉन्टैक्ट लेंस को फिक्स कर लेते हैं एंड उसमें हम सलाइन भरते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज हैंडल करने से पहले हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर अप्लाइंग और हैंडलिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज। ऑलराइट। सो एक ये बड़ा वाला प्लंजर होता है जो कि कॉन्टैक्ट लेंस इंसर्शन के लिए यूज़ होता है एंड ये सारे सक्शन बेस्ड प्लंजर्स रहते हैं, तो इससे आपको कॉन्टैक्ट लेंस को कहीं पे भी खोने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस को हमने सेंटर पे सक्शन से फिक्स कर दिया है एंड आफ्टर क्लीनिंग द कॉन्टैक्ट लेंस वी फिल द कॉन्टैक्ट लेंस विद सलाइन। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से पहले। सबसे पहले जो आप जिस पेशेंट को भी पहना रहे हैं उनकी भी हैंड्स वॉश होनी चाहिए। उनको एक चेयर पे प्रॉपर्ली बिठाएं एंड हेड पोजीशन इज़ इम्पॉर्टेंट जब हम कॉन्टैक्ट लेंसेज उनको पहना रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनाते वक्त उनका हेड जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए टू द ग्राउंड एंड आँख जो है वो पूरा अच्छे से बड़ा खुला होना चाहिए, क्योंकि आँख बड़ा खुला होगा तो कॉन्टैक्ट लेंस आसानी से लग जाएगा। जब हम इसमें कॉन्टैक्ट लेंस में सॉल्यूशन भरते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं होने चाहिए एंड पूरा ब्रिम तक ये सॉल्यूशन से फिल हो जाना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस पहनाते वक्त पेशेंट को हम नीचे देखने को बोलते हैं और धीरे-धीरे हम कॉन्टैक्ट लेंस को आँख में फिट कर देते हैं। जब हम एडिक्वेट पोजीशन पे पहुँच गए होते हैं, तब हमको ये प्लंजर को प्रेस करना होता है और कॉन्टैक्ट लेंस आँख में फिक्स हो जाता है। उसके बाद एक बार कॉन्टैक्ट लेंस पहन लिया, तो हम आईज़ ओपन करके एक रूटीन चेकअप करते हैं। वी सी कि आँख में कुछ लेंस अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है, कोई एयर बबल्स वगैरह तो नहीं आए हैं। अगर कोई भी एयर बबल्स है, देन वी हैव टू रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंस एंड देन वी हैव टू इंसर्ट इट अगेन। ओके? So once the contact lens is inserted, then we ask
एटलीस्ट 15-20 मिनट पेशेंट को बैठने के लिए फॉर द कॉन्टैक्ट लेंस टू सेटल डाउन। कॉन्टैक्ट लेंस आँख में अच्छे से सेटल हो जाता है। उसके बाद वी चेक कि कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग कैसी है। हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं एक गुड कॉन्टैक्ट लेंस फिट के लिए कि कॉन्टैक्ट लेंस टाइट तो नहीं है, लूज़ तो नहीं है, मूव तो नहीं कर रहा है। कितना फ्लूइड रिजर्वॉयर है कॉन्टैक्ट लेंस में, पेशेंट को कोई पेन तो नहीं हो रहा है, चुभ तो नहीं रहा है। एंड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद 45 टू 1 मिनट्स के बाद हम ये भी चेक करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद पेशेंट को कोई चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा है। सो नॉर्मली जो ट्रायल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ये स्टैंडर्ड लेंसेज होते हैं। सो इसके ऊपर हम देखते हैं कि आपको कुछ नंबर कर लगाने से आपका विजन बेटर हो रहा है क्या, एंड इफ द विजन इज बिकमिंग बेटर एंड आप पूरा देख पा रहे हैं विद सर्टेन पावर, तो जब आप फाइनल कॉन्टैक्ट लेंस ऑर्डर करेंगे द पावर विल बी इंस्टॉल्ड इन द कॉन्टैक्ट लेंस और आपको ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद। सो वंस ऑल दीज टेस्ट आर डन एंड वी आर हैप्पी कि कॉन्टैक्ट लेंस अच्छा फिट है, फिर हम आपको सिखाते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस को निकालना कैसे है। सो कॉन्टैक्ट लेंस निकालने के लिए भी अ, एक ये छोटा वाला प्लंजर होता है और इस प्लंजर से हम सक्शन की मदद से कॉन्टैक्ट लेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। वाइल वियरिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है, जैसे कि जब आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना है तब आप सो नहीं सकते हैं, आपको आँख में पानी नहीं जाना चाहिए तो आप नहा नहीं सकते हैं। तो आँख को पानी से बचाना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, आइस को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है और लेंस पहन के सोना नहीं है। इन्हीं सब बेसिक प्रिकॉशंस को हमको फॉलो करना रहता है। हमेशा आपके हैंड्स वॉश होने चाहिए लेंस को पहनते वक्त और निकालते वक्त। नॉर्मली जो हम सलाइन को कॉन्टैक्ट लेंस में डाल के पहनते हैं वो हम 4 आवर्स 4 टू 5 आवर्स तक बहुत अच्छे से आपको दिखता है। एंड जब वो धीरे धीरे आपको लगता है कि आपका विजन ब्लर हो रहा है, देन आपको वो कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करना है, उसका सलाइन को रिप्लेस करना है एंड आपको दोबारा उस कॉन्टैक्ट लेंस को पहन लेना है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के नंबर ऑफ आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी घंटे दिन में कॉन्टैक्ट लेंस को पहन सकते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, बिकॉज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस आप 8 आवर्स से ज़्यादा हम रेकमेंड नहीं करते हैं, बट हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस आप कितने भी घंटों तक पहन सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज का अच्छे से ध्यान रखते हैं, बेसिक ध्यान रखते हैं कि कोई स्क्रैचेस नहीं है, आपके नेल्स कट हैं और आप क्लीन हैंड से उनको हैंडल कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट लेंस पे कोई स्क्रैचेस नहीं आए हैं, सो द कॉन्टैक्ट लेंस विल लास्ट फॉर एटलीस्ट 8 से 10 साल। 8 से 10 साल तक आपको वो सेम कॉन्टैक्ट लेंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, हम बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।